और जो तुमने किया वो क्या था? मैंने कुछ नहीं किया था। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया था। तो बहस करना बंद करो, मुझे सोने दो। तुम यहाँ नहीं सो सकते। और तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। जाइए ना तो मैं चिल्लाऊंगी। अच्छा, तो चिल्ला, शोर मचा, जो चीज चाहे करो, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको इस रूम से क्या, इस घर से निकलवा के रहूंगी। और अगर ऐसे मैंने नहीं किया तो मेरा नाम भी हुमैरा नहीं। अपना नया नाम सोच के रखो, क्योंकि मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं और ना ही कोई मुझे निकाल सकता है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। मैंने कहा जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं सच में चिल्लाऊंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, आप तो मेरी बात दिल पर ले गई। मैंने आपसे सिर्फ कमरे में से निकल जाने को कहा था। बैग्स देखकर तो लगता है कि आप घर से ही बाहर निकलने का मन बना बैठी हैं। वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो ठीक है, ज्यादा दिनों तक किसी दूसरे के घर में रहने से अपनी तो इज्जत कम होती है, नहीं? और आप तो वैसे ही काफी इज्जतदार और खानदानी लोग हैं, नहीं? ये हमारा सामान नहीं, तुम्हारा सामान है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दाद देनी पड़ेगी आपकी सोच की। सोच भी कैसे लिया आपने कि मैं अपने ही घर से चली जाऊंगी? जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतने बरसों से मैं इस तरह के खेल रोज खेलती आ रही हूं। तुम्हारा घर, जो कागजात में तुम्हारे नाम लिखा है, लेकिन ये कागजात तो कोरे हैं। इनमें तो कुछ भी नहीं लिखा है जोया। तुम्हें क्या लगा था कि इन पूरे कागजात के दम पर हमें हमारे घर से बाहर निकाल दोगी? या तो राशिद के दस्तखत किए हुए असली कागजात ले आओ, वरना तुम सबको इस घर से सीधे बड़े घर जाना होगा। आई मीन टू से जेल। बहुत चालाक समझती हैं अपने आप को। हाँ, क्या सोचा आपने कि ये रद्दी कोरे कागज दिखाकर आप ये साबित कर देंगे कि मैं गलत हूं? क्या लगता है आपको झूठ बोल रही हूं मैं? हमें लगता नहीं है, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि राशिद ने ये पेपर्स अपने एक्सीडेंट से पहले बनवाए थे। बनवाए थे? अगर बनवाए थे तो हैं कहां वो कागजात? तुम्हारे सिर्फ कह देने से वो कागजात पैदा हो जाएंगे क्या? कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? वाजिद! वाजिद! जी। ये इन लोगों का सामान इसी वक्त घर से बाहर सड़क पर फेंकवा दो। जोया, जोया, तुम्हारे कहने पर मैंने पेपर्स अपने लॉयर से चेक करवा लिए। ये बिल्कुल सही पेपर।
सॉरी, कौन से पेपर्स? जोया, इस घर और बिजनेस के पेपर्स जो राशिद साहब ने तैयार करवाए थे। ओह, अच्छा 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 अच्छा, वो पेपर्स। हाँ हाँ, वो तो मैंने तुम्हें दिए थे। ठीक है ना पेपर्स? और इन पेपर्स के अकॉर्डिंग राशिद साहब की सारी चीजों के इकलौते हकदार उनके बड़े बेटे असद अहमद खान। शुक्र है अल्लाह का। जरा हम भी तो देखें कि ये कागजात असली हैं या नकली। ये ले, खाना खा। अरे ले, खाना खा। घूर किसका रही है ना? काश तू उसी वक्त मर गई होती, हाँ? तो मुझे तुझे झेलना ना पड़ता। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, तो मैं तो ले, खा खाना खा। अब खाएगी या मैं तुझे खिलाऊं? खा, खा ले। आप मेरे लिए खाना लाई हैं हुनैरा जी? आज आपने कहानी की मेरा नाम मत लीजिए। कोई खाने में जहर तो नहीं मिलाते? खुश? लेकिन एक बात बताइए, रेगिस्तान में फूल कैसे खिल गया आज? ओफो, अब ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए। मैंने बहुत कुछ बनाया है, वो भी बहुत प्यार से। जोया, आप भी बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा जी, हैदर मियां, इस बात पे एक शेर तो बनता है। फरमाइए फरमाइए। क्या कहूं मैं आपको, शैतान या शैतान की खाला? क्या कहूं मैं आपको, शैतान या शैतान की खाला? आई थॉट कि तुम बनियान नहीं बदलते, हुमैरा को बदल डाला। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे एक बात बताओ, तुमने ऐसा किया क्या? किस? What? अब किस मुंह से कहूं कि क्या किया, जब कुछ किया ही नहीं। मुझे हुनैरा की चाल लगती है। क्या? खाना खाओ ना, इतने प्यार से बनाया उसने। चलो। हैदर साहब, मैं आपका ऐसा बैंड बजाऊंगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हेलो, हाँ, वो जो मोती मस्जिद है ना, बस उसके सामने दाईं तरफ जो मोड़ है वो ले लेना, और फिर पहली जो हवेली है वो हमारी हवेली है। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। मुझे जल्दी है, मैंने पहले भी बताया था, फिर वकील के यहाँ जाना है। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ।
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बाकी पेपर्स भी देख लेती हूँ। सॉरी, मैंने आपके कपड़े निकाल के रखे हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जी नहीं, शुक्रिया। अब जल्दी से रेडी हो जाइए। हुनैरा जी, जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो दरअसल मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी, इसलिए भरपाई करने की थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। मैं तो आपको दुश्मन समझ बैठी थी, लेकिन आप तो मेरे दोस्त ही निकले। आप मुझे माफ करेंगे ना? जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? नहीं नहीं, कर दिया। जी नहीं, मैं तभी मानूंगी जब आप मुझे कॉलेज ट्रिप पे छोड़ने आएंगे। कॉलेज ट्रिप? जी हाँ, यहाँ से कुछ दूरी पे शहर के आउटस्कर्ट्स में हाईवे पे एक बहुत खूबसूरत ड्राइव है। ट्रिप परसों सुबह है। मैं आपका इंतजार करूंगी। जी। अरे बड़ी भी, ओह ये तो तहस नहस कर दिया सब कुछ अंदर। मेरा बड़ा कीमती सामान है अंदर। मैं क्या करूं? सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। मुझे तो जाना भी था। अरे तुम अंदर जाओ ना, अंदर जाओ, जाओ मेरा जल्दी। सामान, अल्लाह। अल्लाह, आपने बंद क्यों कर दिया? अरे तुम फिक्र नहीं करो, रज़िया और हमारे बीच में पुरानी मोहब्बत है। हम यूं ही एक दूसरे को तोहफे देते रहते हैं। चलो। ये क्या कर दिया? इतना नुकसान। कमबख्त बिल्ली घुसी कैसे यहाँ? या खुदा, बिल्ली के चक्कर में, बिल्ली के चक्कर में, या खुदा। असद भाईजान और जोया दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं।
और आप देखना, वो कभी भी ना किसी के साथ कुछ भी गलत या कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे अम्मी। इसलिए आप यकीन रखिए। अम्मी, मैं ठीक हूं। अच्छा अम्मी, मैं अभी फोन रखती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। ऐसी बात है तो मामला बहुत पेचीदा है। बिल्कुल दादी, अब आप समझ सकती है ना हमारे लिए वो पेपर्स ढूंढना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर कहीं मामू और मुमानी को ये पता चल गया कि हैदर के दिए हुए पेपर्स नकली हैं, तो हमें हमारे सामान के साथ उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देंगे वो। नहीं सोया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारे बेटे को बेगुनाह साबित करने आई हो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है बच्चे। और जिसके सर पर बड़ों की दुआओं का साया होता है, उनका एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रही है अम्मी, लेकिन आप जानती है ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा, आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां राशिद अपने पेपर्स रख सकते हो, या फिर कभी इन पेपर्स के बारे में उन्होंने आपसे कुछ डिस्कस किया? नहीं दिलशाद, इस बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। लेकिन एक बात कहेंगे कि राशिद ऐसे कागजातों के साथ लापरवाही नहीं कर सकता, और ना ही किसी गलत आदमी के हाथ में दे सकता है। जी, वो सिद्दीकी साहब ने मेज पर से अपनी फाइलें मंगाई हैं। ले जाइए। हमने पूरे घर में तलाश किया, वो पेपर्स कहीं नहीं मिले। ऐसा लगता है कि वो पेपर्स हमारे बहुत पास होकर भी बहुत दूर है। जी, मैं ये सिद्दीकी साहब को दे देता हूँ। जी, हर गुजरते पल के साथ उन पेपर्स के मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। खुदा ना करे अगर वो पेपर्स नहीं मिले तो गुड़िया फैक्ट्री के राज पर से कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा। सॉरी, मैं तुम पर चिल्लाया, पर प्लीज समझने की कोशिश करो कि तुम जो कुछ कह रही हो उससे मुझ पर क्या बीत रही है। मैं समीरा की तलाश में दिन रात एक किए हूं, और तुम कह रही हो कि समीरा ना सिर्फ मर चुकी है बल्कि उसकी रूह इस घर में घूम रही है। निखत, मैंने सोचा था कि हम दोनों दोस्त हैं। मैंने भी यही सोचा था फरहान, इसलिए वो बात मैंने आपसे शेयर की। फरहान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसे देखा है, वो यही है। निखत,
तुमने फिर से वही बात शुरू कर दी। फरहान, आपके यकीन करने या ना करने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने उसे देखा है, वो इसी घर पे है। आपने मुझे समीरा की तस्वीर दिखाई थी और उसका चेहरा मैं कभी भूल नहीं सकती। वो मेरे पीछे खड़ी थी। अम्मी सही कहती थी, तुम्हारी जहनी हालत ठीक नहीं है। निखत कोई नॉर्मल इंसान ऐसी कहानियां नहीं बना सकता। एक बिजनेस डील के पेपर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के कॉलम में लिखा था, मैंने पढ़ लिया। हेंस आई हैव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी बात एक शेरर्स है। फरमाई। दाल में मिलाओ हल्दी, चावल में डालो जीरा। दाल में मिलाओ हल्दी, चावल में डालो जीरा। कैसे होगा प्लान ए सरप्राइज फॉर देयर वेडिंग सालगिरह? तुम्हें दाल चावल पसंद है? इडियट। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम उन्हें सरप्राइज दोगे तो उन्हें बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर उन्हें मैं सरप्राइज दूंगी तो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगेगा। इसलिए सरप्राइज देंगी हुमेरा। वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश तो जरूर कर रही है, और ये बात मैं जानता हूं, लेकिन ये बात वो नहीं जानती कि ये बात मैं जानता हूं। इसलिए 100 बातों की एक बात मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगा। हैदर, जस्ट फॉर द प्लान। मैं उन्हें हर्ट नहीं करूंगा। रिलैक्स। ओके, यानी मामू मुमानी पूरा दिन बिजी रहेंगे और हमें वो असली पेपर्स ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली चुटकी। और ये बात किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगी। ये करना तुम्हें कैसे आता है? आई डोंट नो, खुद ही हो गया तुम्हें देखकर, या मैंने कहीं और देखा होगा। ये तो मैंने छुटकी को सिखाया था। हैदर, प्लीज मुझे बताओ ये छुटकी कौन है? ठीक हो, मेरे बहुत करीब, बहुत करीब। तुम्हें और छुटकी में एक और सिमिलैरिटी मिल गई। मेरे अम्मी अब्बू की मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं? जी, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा है, और जब वो लोग एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कम से कम एक दिन के लिए तो मैं उनके होठों पे स्माइल ला सकता हूँ ना। Are you sure यही वजह है? मुझे पता था कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक्चुअली असली वजह ये नहीं है। फिर असली वजह क्या है? जी, वो असली वजह यह है कि वो आपके अम्मी अब्बू है ना। अगर मैं उनके होठों पे स्माइल लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपके होठों पे भी स्माइल आएगी, और आपके होठों पे स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब बहुत अच्छे इंसान है। तो आप मेरे साथ हैं? Of course, ये पूछने वाली बात है। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सी यू एट द पार्टी। यस। हैदर जी, आप तो मेरे ड्रामे में फंसते ही चले जा रहे हैं। अच्छा है, अब खेल में बहुत मजा आएगा। बाजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अम्मी पे शरबत नहीं फेंका। वो झूठ बोल रही है। निखात, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन तुम मम्मी से बहस कर रही थी ना। बाजी, आप ही ने कहा था ना कि मैं यूं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त ना करूं। आपको पता है अम्मी ने जाके फरहान से क्या कहा है? उन्होंने फरहान को ये कहा है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं,
मेरी जहनी हालत ठीक नहीं है। अब आप ही बताइए, ये सब कुछ सुनकर मुझे बुरा नहीं लगेगा? अगर तुम लोगों से जाकर ये कहोगी कि तुमने घर में एक साया देखा है, कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, तो कोई भी यही कहेगा कि तुम नॉर्मल नहीं हो, खासकर अम्मी जैसे लोग। बाजी मेरा यकीन कीजिए, अम्मी को इस बारे में पता है। किस बारे में पता है? किस घर में रूह है? किसकी रूह है? दिक्कत, मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, फिर भी तुमने औरों को इसमें क्यों घसीटा? निखात, तुम खुद अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी करती जा रही हो। तुम्हें फरहान भाईजान के पास जाने की कोशिश करनी चाहिए और तुम ऐसी बातें करके उनको खुद से दूर करती जा रही हो। निखात, मेरी बात मानो, इन सारी बातों पर गौर करना बंद कर दो, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे दिल का वहम है और कुछ नहीं। तुम्हें अपने और फरहान भाईजान के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बस। अगर तुम सिर्फ इतनी सी कोशिश करोगी ना, तो सब मुमकिन है। कमाल कर रहे हैं भाईजान। अब मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ कि वो कागजात मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें संभाल कर रख दूं। भाईजान, कागजात मिलते ही मैं जला दूंगी उन्हें। मेम साहब, ये कपड़े सूख गए हैं, मैं इन्हें कहाँ रख दूं? भाईजान, वो लड़की जोया है ना, वो यही कागजात ढूंढने आई है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। बल्कि मुझे तो शक है कि जो हमें कागजात दिए गए हैं वो नकली हैं। असली कागजात उनके पास है ही नहीं। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस वकील के पास मुझे जल्द से जल्द ले जाएं, ताकि हम ये कागजात दिखाकर दूध का दूध और पानी का पानी करें। वाजिद कोई कपड़े छोड़ गया? एक मिनट भाईजान, ये रखें। हमारे सोबत में रहकर उसका दिमाग भी चल गया है, हमारे कपड़े यहाँ ले आया। रुकिए। अब क्या है? ले जाइए, मेरे कपड़े नहीं है इसमें। हम तुम्हारे कपड़े क्यों लेंगे? हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे कपड़ों को पहनने का। जी भाईजान, मैं शाम को आपके पास आती हूँ। खुदा करे अगर ये कागजात फर्जी हैं तो जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक उन मरदूदों को वो असली कागजात ना मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।